नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेसी न्यूज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनके खाते में 12वीं किस्त के पैसे अटक सकती है अगर उन्होंने ये 4 गलती किए हैं। तो क्या है 4 गलती, क्या किसानों को यहाँ पे नहीं करना चाहिए, और ये सभी किसानों को जानना भी जरूरी है। तो अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभधारक किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको बताई जाएगी कि आखिर किन 4 कंडीशन में किसानों के बैंक खाते में 12वीं किस्त के पैसे नहीं आएंगे, क्या किसानों को गलती नहीं करना चाहिए, और किसान अगर इस गलती को किए हैं तो कैसे वे सुधार सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बता दिया गया है कि पीएम किसान इन 4 स्थितियों में अटक जाएगी आपकी पीएम किसान की 12वीं किस्त। जानना है जरूरी, तो ये जान लीजिए, ये जानना जरूरी है अगर आप एक लाभधारक किसान हैं। तो यहाँ पे बताया गया है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 11वीं किस्तों का पैसा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुकी है, और अब इसकी 12वीं किस्त का इंतजार करोड़ों किसान बेसब्री से कर रहे हैं। पीएम किसान की अगली किस्त अगस्त से नवंबर के बीच खातों में आनी है। देख सकते हैं ये जो किस्त है, जो अगली किस्त है, वो किसानों को अगस्त से नवंबर के बीच किसी भी दिन जारी हो जाएगी। इससे पहले सरकार ने पिछले दिनों ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि को भी एक बार फिर से यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब ई-केवाईसी करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक रखी गई है। किसानों को मिलते हैं सालाना 6,000 रुपये, और ये पैसा किसानों को सीधे 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है डीबीटी के जरिए। आइए जानते हैं ऐसे ही 4 कारणों के बारे में जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए कि आखिर इन 4 कारणों के कारण किसानों को क्यों पैसे नहीं मिलेंगे और क्यों ये गलती किसानों को यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है, पहला जानकारी जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गलत तरीके से लिया है लाभ। तो अगर आप भी पीएम किसान योजना से गलत तरीके से जुड़े हुए हैं और आपने अपने आवेदन में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी है तो आपका पैसा अटक सकती है। और अगर आपको नोटिस जारी हो चुकी है तो आपको पीएम किसान योजना में मिले अब तक के पैसे भी आपको चुकाने होंगे। ई-केवाईसी नहीं कराया है तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको पीएम किसान की 12वीं किस्त नहीं मिलेगी। कई लाभार्थियों ने पीएम किसान का फायदा गलत तरीके से उठाया है। इस बारे में जानकारी मिलने पर सरकार की तरफ से ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है इस बार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को किस्त नहीं मिलेगी। पहले ई-केवाईसी कराने की तिथि 31 जुलाई तक थी, लेकिन इसे फिर बढ़ाया गया है। अब आप 31 अगस्त तक केवाईसी कर सकते हैं। अब जो तीसरी कंडीशन है वो है गलत जानकारी देने पर। रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये भी ध्यान रखना है, आपने अपने से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपने फॉर्म में गलती से कोई भी जानकारी आप गलती दे दिए हैं, गलत आप इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल किए हैं तो आपको यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, आपका पैसा अटक सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है बैंक अकाउंट नंबर, जिसमें यहाँ पे बताया गया है फॉर्म आपकी तरफ से दिया गया बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आदि एकदम सही होना चाहिए। यदि आपका अकाउंट नंबर या फिर उससे जुड़ी कोई भी जानकारी गलत होगी तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन 4 कंडीशन वाले किसानों को यहाँ पे पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो अगर आप भी केवाईसी नहीं किए हैं तो केवाईसी जरूर कर ले, और आपके भी आवेदन को आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। पीएम किसान योजना की वेबसाइट पे आइए और यह फार्मर्स कॉर्नर के अंदर बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाकर अपना सारा डिटेल चेक कर लीजिए कि आपके आवेदन में सब कुछ सही तो है। अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पे दोस्तों जल्दी से अपडेट करा ले ताकि 12वीं किस्त का पैसा आपको यहाँ पे मिल जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं आए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।